जय बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अपने जो रामायण करने को मुख्य उद्देश्य है वो इतना है केवल कि आज के कंप्यूटर युग में रामायण की क्या महत्ता है। ऐसे आधुनिक युग में 400 साल पहले कही गई बात को अब मतलब क्या है। आज के युग में रामायण कैसे उपयोगी है अपने लाने। क्या कंप्यूटर युग में और रामायण की महत्ता जो नए बच्चे हैं बिल्कुल समझ में आते नहीं है बात। आखिरकार रामायण लिखी काय के लाने गई थी, रामायण का उद्देश्य क्या है। तो कुल मिला के अपने समझने के रामायण का उद्देश्य क्या है और तुलसीदास जी का चाहत हैं। और कंप्यूटर युग में बा उनकी चाहत से, तुलसीदास जी की चाहत से अपन का फायदा ले सकत, वह हिसाब से अपनी रामायण हुई है। और आज को दिन रामचंद्र जी को जन्म है, रामनवमी को पावन पर्व है, इसलिए आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी की याद में जो तुलसीदास जी ने कथा लिखी है, तो सबसे पहले शुरुआत में वे विनती कर रहे हैं देवताओं से। तो पहले कुछ श्लोक हैं। पहले श्लोक में वे सरस्वती जी और गणेश जी से विनती करते हुए कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम चा कर्तरो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघान, वर्ण और अर्थों के समूह को जो देने वाले हैं, यानी अक्षरों और अक्षरों के समूह से बनने वाले वाक्यों और वाक्यों से उत्पन्न होने वाले अर्थों कि शब्द बनाते हैं वाक्य, अक्षर बनाते हैं शब्द और शब्द बनाते हैं वाक्य, और वाक्य बनने पर प्रकट होता है अर्थ। तो वर्णानाम यानी अक्षरों, वर्णानाम अर्थ, और वाक्य बनने के बाद बनने वाले अर्थ, संघानाम यानी समूह को, रसानाम रस को उत्पन्न करने वाली, छंद समापी और छंदों का ज्ञान देने वाली, मंगलानाम च कर्तरो सभी मंगलों को जो करने वाली हैं, वंदे वाणी विनायको मैं ऐसी वाणी की देवी सरस्वती की वाणी की जो देवी सरस्वती हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। और साथ ही वाणी विनायको वाणी की देवी सरस्वती जी की और विनायक अर्थात गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी शंकर जी और पार्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं भवानी संक्रोहो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतः स्थमीश्वरम। भवानी शंकरो, भवानी यानी पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं जो श्रद्धा विश्वास रूपणों, जो श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना देखना संभव ही नहीं है। याभ्याम इनके बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति इनके बिना देखना संभव नहीं है। क्या? सिद्धा स्वांतः स्वामी स्वरूपम, जो सिद्ध लोग होते हैं वे अपने हृदय के अंदर विराजमान अपने ही ईश्वर को इनकी कृपा के बिना देख नहीं पाते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, आराम से बात समझने के शब्द को और समझने, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कोई पाठ नहीं करने अपने को 24 घंटा में पूरी करने हो, 24 साल में भी पूरी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना, किनके बिना? भवानी शंकरो वंदे मैं ऐसे शंकर और पार्वती जी की वंदना करता हूं जो श्रद्धा विश्वास रूप में, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना देखना संभव नहीं है। सिद्धा स्वांता स्वामीश्वरो, स्वामीश्वरो अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को देखना इनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और जो अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर को नहीं पहचान पाता इसका उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले भवानी शंकर की वंदना करता हूं जिससे कि मैं अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर को पहचान सकूं। वंदे बोधमयम नित्यम
गुरु संक्रह रूपणम यामाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम संकरम रूपणम। शंकर जी के रूप में जो स्वयं गुरु हैं, यहां तुलसीदास जी शंकर जी को गुरु के रूप में देखते हैं और कहते हैं शंकर रूपणम गुरुम। जो शंकर जी के रूप में स्वयं गुरु हैं, बोधमयम जो ज्ञान को देने वाले हैं, बोधमयम बंदे मैं उनकी वंदना करता हूं। क्यों? आज के समय में व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कारण चाहिए कि मैं इनकी वंदना करूं, तो क्यों करूं? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु रूप में, शंकर जी के रूप में जो स्वयं गुरु हैं, उनकी वंदना इसलिए करना चाहिए। दूसरी लाइन में कहते हैं कि यामाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यामाश्रितो इनके आश्रित होने से, इनकी शरण में जाने से, वक्रोपि टेढ़ा होते हुए भी चंद्रमा सर्वत्र वंद्यते सब जगह पूजने वाला हो गया है, इनकी ही कृपा के कारण। जब चंद्रमा की बेइज्जती, चंद्रमा ने गणेश जी की बेइज्जती करी थी, तब गणेश जी ने श्राप दी थी जो चंद्रमा को, क्षय रोग होने की। उसके बाद चंद्रमा ने विनती करी कि मेरा रोग ठीक किया जाए। शंकर जी के पास आए, शंकर जी गुरु माना, तो शंकर जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे तो गणेश जी ही करेंगे। फिर शंकर जी के कहने पर, शंकर जी को गुरु मानने के बाद चंद्रमा ने गणेश जी की वंदना की। उसके बाद चंद्रमा पूजनीय हो गया। इसलिए चंद्रमा कैसे सर्वत्र वंद्यते, सब जगह पूजनीय हो गया चंद्रमा। आज शंकर जी के सिर के ऊपर जो विराजमान है, द्वितीय का चंद्रमा, दोज का जो चंद्रमा शंकर जी के ऊपर विराजमान है, वह शंकर जी की कृपा के कारण ही संभव हुआ है। गुरु ऐसी कृपा करते हैं जो चंद्रमा के समान टेढ़े होते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, और यदि वे गुरु की शरण में आ जाते हैं तो उन्हें भी गुरु पूरे विश्व में वंदनीय बना देते हैं। जिस प्रकार टेढ़े चंद्रमा को भी उन्होंने वंदनीय बना दिया है। ऐसा गुरु का महत्व है। ऐसे गुरु के महत्व के कारण मैं, जो शंकर जी के रूप में स्वयं गुरु विराजमान हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अब अगले श्लोक में तुलसीदास जी वाल्मीकि और हनुमान जी दोनों की वंदना करते हुए कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम, सीता और राम के गुणों के जो समूह हैं, उस समूह का जो जंगल है, पुण्यारण्य, उनके गुणों के पुण्य रूप आरण्य यानी जंगल में विहार करने वाले, सीता और राम के पवित्र गुणों के वन में विहार करने वाले विज्ञान स्वरूप, विशुद्ध विज्ञानों, विज्ञान स्वरूप हैं जो कवीश्वर, कवियों के ईश्वर हैं, जो पहले कवि हैं, अर्थात वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को कवीश्वर इसलिए कहते हैं कि पहले कवि, पृथ्वी के सबसे पहले कवि वे ही हैं। क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से एक पक्षी को जब बघेलिया ने मार दिया, तब वाल्मीकि जी ने उस पक्षी को बचाते हुए उस शिकार करने वाले को जो श्राप दिया था, वह शिकार करने पर, उन्हें जो श्राप देने पर, उनके मुंह से जो पहला श्लोक, जो शब्द निकले थे, वही सबसे पहली कविता है विश्व की। इसलिए सबसे पहले कवि वाल्मीकि जी ही हैं। विशुद्ध विज्ञानों, बिल्कुल शुद्ध विज्ञान स्वरूप है वाल्मीकि जी, क्योंकि उन्होंने जो रामायण लिखी है वह केवल भक्ति के लिए गाया हुआ कोई ग्रंथ नहीं है, वह शुद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसलिए वाल्मीकि जी को कहते हैं विशुद्ध विज्ञानों, कवीश्वर और कपि ईश्वर, और कपियों के जो ईश्वर हैं अर्थात हनुमान जी, मैं उनकी भी वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम सर्वश्रेय कार्यम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। अब अगले श्लोक में सीता जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उद्भव जो उत्पन्न करने वाली है, उद्भव स्थिति जो सभी का पालन करने वाली है, उद्भव स्थिति संहार करने और सभी का संहार करने वाली भी है। क्लेश हरणि, और जो सभी
दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को हरने वाली हैं। सर्वश्रेय कारण, और सभी श्रेयों को, सभी कल्याणों को, सभी सुखों को जो देने वाली है। सीता न तो हम राम बल्लभाम, ऐसी सीता जी जो राम की प्रियतमा हैं। राम बल्लभाम, राम की जो बल्लभ है, राम की जो प्रियतमा है, ऐसी सीता को मैं न तो हम नतमस्तक करता हूँ, अर्थात उन्हें प्रणाम करता हूँ। यान्मा यास्वर्तति विश्वखलम ब्रह्मादिदेवासुरा, यत् सत्वाद मृसेव भांति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा। यहां से श्री राम की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, यान्मा यस्वर्ती, जिसकी माया के वशीभूत होकर, यान मायावश वर्ती, वर्तते हैं। विश्वमखलम, यह पूरा विश्व, यह पूरा संसार, ब्रह्मादि देवता और असुर, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्म देवता और यहाँ तक कि असुर भी, यत् सत्वाद मृसेव भांति सकलम रज्जो यथा हेम, जिनकी माया के वशीभूत होकर, ऐसे श्री राम जिनकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा, देवता और असुर संसार झूठा होते हुए भी उसे सत्य मानते हैं, उसी प्रकार जैसे कि रस्सी में सांप दिखाई देता है। रस्सी में सांप को जिस प्रकार व्यक्ति सत्य मान करके भ्रम में पड़ जाते हैं और घबराते हैं और दुखों को भोगते हैं, उसी प्रकार यह सभी भी संसार को झूठा होते हुए भी सत्य मान लेते हैं और दुखों का भोग करते हैं, क्योंकि यह संसार उसी प्रकार झूठा है जिस प्रकार रस्सी में भासने वाला सांप झूठा होता है, लेकिन उनकी माया के वशीभूत होकर। यान माया वशवर्ती, जिसकी माया के वशीभूत होकर, वर्ती माने वशीभूत होकर, विश्व अखिलम, यह पूरा विश्व, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा, देवता और असुर यानी राक्षस, यत् सत्यवाद मृसेव, यत् सत्य प्रतीत होता है, यत्वाद सत्य, यद्यपि है झूठा, मृसेव है झूठा, भांति सकलम रज्जो, किस प्रकार, जिस प्रकार रस्सी में यथा हे भ्रम से सांप दिखाई देता है, उसी प्रकार इस संसार को वह सत्य मान लेते हैं। यत् पाद पिलवम एकमेव ही भाव्याम बोधिस्तितीर्षावतम, वंदे हम तम शेष कारणम परम रामाख्यस्यम हरिम। यत् पाद, अब उनके बचने का उपाय बताते हैं कि यदि इस माया से और यह रस्सी में जिस प्रकार सांप भासता है, दिखाई देता है, अनुभव करता है, भ्रम पैदा करता है, उसी प्रकार यह संसार हमें भ्रम पैदा करता है सुख का, लेकिन हम भोगते दुख हैं। इससे यदि हमें बचना है तो उसके लिए उपाय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, यत् पाद, जिनके चरण, पिलवम मेकमेव, इस संसार सागर में होने वाले उथल पुथल से केवल उनके ही चरण मात्र हैं। भवाम बोधेश, इस भव सागर से यदि तुम्हें पार होना है तो तीर्षावतम, जो इस भव सागर से, तीर्ष माने इच्छा रखने वाले हैं, इस भव सागर से पार होने की जो इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए एकमात्र नौका भगवान श्री राम के चरण ही हैं। बंदे हम तम शेष कारण परम, इसलिए मैं केवल उनके ही चरणों की वंदना करता हूं कि उनके चरण ही सबसे श्रेष्ठ कारण हैं, सबसे बड़ा कारणों का कारण है, जो इस संसार से हमें पार कर सकता है। रामाख्यम ही सम हरिम, इसलिए जो राम कहलाने वाले हैं और स्वयं हरिम, स्वयं हरि हैं, स्वयं ईश्वर हैं, ऐसे ईश्वर की मैं वंदना करता हूं। अब अपनी बात कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमां सम्मतां यद रामायणे निगदितम कवि बंदतो अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलनाथ नोती। अब तुलसीदास जी अपनी मुख्य बात कहते हुए कहते हैं कि नाना पुराण, विभिन्न प्रकार के जो पुराण हैं, निगम वेद हैं, और निगमा मत सम्मतम, वेद और पुराणों के जो मत हैं
उस मत के अनुसार, यद उस मत के अनुसार बहुत से वेद पुराण और विद्वानों के जो मत हैं, विद्वानों की जो सोच है, विद्वानों ने जो कहा है, उसके अनुसार रामायणे, और रामायण में जो कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में जो कहा है, रामायण में किसने कहा? वाल्मीकि जी ने। जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसका नाम है रामचरित मानस, और रामायण है वाल्मीकि जी की। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं रामायणे निगमिदतम। निगमिदतम माने रामायण में जो कहा गया है, रामायण में वाल्मीकि जी ने जो कहा है वही मैं कहने जा रहा हूं। और इसके अलावा किंचित अन्यो तो अपि, किंचित और जो कुछ थोड़ा बहुत, अन्यो तो अपि अन्य लोगों ने भी कहा है, अन्यंत्र भी मुझे जो मिला है वह सब वेद और पुराणों के अनुसार, वाल्मीकि जी ने जो रामायण में कहा उसके अनुसार, और जो कहीं से मुझे मिला है उसके भी अनुसार। अब मैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, सबसे मुख्य बात है स्वांता सुखाय तुलसी रघु, स्वांता खुद के सुख के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ यानी रामचंद्र जी की जो गाथा है, भाषा निबंध, मैं उसे भाषा के रूप में लिखने जा रहा हूं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, जो पवित्र कथा है, बुद्धि को निर्मल करने वाली है, ऐसी कथा को मैं अपनी भाषा में निबंधित माने रचने यानी लिखने जा रहा हूं। इसमें जो मुख्य बात है वह है कि स्वांता सुखाय, खुद के सुख के लिए। समझने लगा यही बात है, स्वांता सुखाय। तुलसीदास जी जो लिखते हैं कथा वह स्वांता सुखाय, खुद के सुख के लिए ही लिखते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति जो काम करते हैं वे सब खुद के लिए करते हैं, किसी और के सुख के लिए कोई करता नहीं है। वहाँ करता है तो दूसरों के दुख के लिए जरूर करता है, लेकिन खुद के सुख के लिए ही करता है। लेकिन तुलसीदास जी के लिए खुद के सुख के लिए करना और अन्य लोगों के सुख के लिए करना में बहुत अंतर है। जो गीता में भगवान कृष्ण कर्मयोग की परिभाषा देते हैं वह परिभाषा स्वांता सुखाय पर आधारित है। जो कृत व्यक्ति केवल स्वयं के सुख के लिए ही करते हैं उसका नाम ही कर्मयोग है। व्यक्ति जब किसी कारणवश न करे उसका नाम कर्मयोग है। यानी कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल व्यक्ति यदि कर्म तो करे लेकिन कर्म फल की यदि इच्छा न करे तभी वह कर्मयोग है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं किसी कर्म फल की इच्छा के बिना स्वयं की सुख के लिए ही यह रघुनाथ जी की जो गाथा है उसे निबंधित करता हूं। मतलब व्यक्ति जब स्वयं के सुख के लिए ही गाथा गाते हैं तभी वह सफल हो सकते हैं। एक बार अकबर बोले बीरबल उससे, तानसेन जी से, बोले आप इतना अच्छा गाते हैं और मुझे यह लगता है कि आपसे भी कोई अच्छा गा सकता है क्या। फिर मैंने सोचा कि आपके भी तो गुरु होंगे, वो भी गाते होंगे। तो गुरु से मिलने की इच्छा जाहिर जब की उन्होंने, तो वो बोले गुरु से मिलना है तो गुरु को बुलवाओ। बोले गुरु नहीं आ सकते, गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो बोले वो कब गाते हैं? तो पता किया जब तानसेन ने, तो पता पड़ा कि वो गाते हैं रात के 3 बजे से। तो उनके पास भी जब पहुंचे रात के 3 बजे से, तो जब उनको गाना सुना उन्होंने, तो वे कहते हैं कि तानसेन तुम तो कहीं नहीं हो उनके सामने। तो उन्होंने कहा जब कि वो इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं, तो तानसेन कहते हैं कि मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं और उन्होंने कुछ पा लिया है, इसलिए उनसे पाने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है, पाने के बाद फैल रहा है। हम पाने के लिए गाते हैं, वे पा चुके हैं इसलिए गाते हैं। वे कोई पाने के लिए नहीं गाते, जो पाने के लिए गाएगा वह काम उसका सकर्म हो जाएगा। इसलिए मेरे गुरु का जो काम है वह निष्काम कर्म है, कोई पाने के लिए नहीं है,
उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी यह जो गाथा लिखी है वह कोई पाने के लिए नहीं है कि मेरी कथा कोई प्रसिद्ध हो जाए या कोई उनकी चाहत है, ऐसे उनके मन में कोई बात नहीं है। केवल स्वांता सुख है, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की इच्छाओं के लिए, स्वयं के मन में जो बात आई है उसको कहने के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं कि स्वांता सुख है, मैं केवल स्वयं के सुख के लिए गाथा गाता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।